तो आज चैप्टर 6 फंक्शंस का पार्ट सेकंड है। नेशनल बुक फाउंडेशन FBASC की रेफरेंस बुक का चैप्टर 6 फंक्शंस का पार्ट 2 है, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स इन फंक्शंस। तो इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि लोकल, ग्लोबल और स्टैटिक स्कोप क्या होता है वेरिएबल का। तो स्कोप का, yeah, by the scope of variable we mean that in which part of same program variable can be accessed, कि वेरिएबल कौन से पार्ट में एक्सेस किए जा सकते हैं, किस में नहीं किए जा सकते, और इनकी डिटेल क्या है कि कौन सा वेरिएबल क्या होता है, लोकल होता है या ग्लोबल है या स्टैटिक है। तो सबसे पहले लोकल स्कोप है। लोकल या ऑटोमेटिक वेरिएबल, वेरिएबल डिफाइंड विद इन अ ब्लॉक ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल। जो ब्लॉक ऑफ कोड है उनके अंदर जब डिफाइन करेंगे तो वो लोकल वेरिएबल है। उसका स्कोप उसी फंक्शन के अंदर होगा। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल है, इंक्लूड है, हेडर फाइल है आपके पास, आईओ स्ट्रीम की यूज़र नेम स्पेस है, इंट मेन है। इंट मेन के अंदर आपने इंट ए और बी लिखा है, सी लिखा है, तो ये लोकल आपके पास वेरिएबल हैं, ये इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर यूज़ होंगे। उसके बाद ग्लोबल है। ग्लोबल वेरिएबल क्या करता है, डिफाइन एट द टॉप ऑफ प्रोग्राम बिफोर दी मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम से पहले आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। एग्जांपल है आपके पास हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम की, कहानियों की, उसके बाद इंट एडिशन, ये फंक्शन की प्रोटोटाइप है क्योंकि उसके आगे फंक्शन का ब्रैकेट लगी हुई है और सेमीकोलन लगे हुए हैं। उसके बाद इंट ए बी सी है जो आपके ग्लोबल वेरिएबल हैं जो आपके डिफरेंट फंक्शन में यूज़ होंगे। उसके बाद इंट ए फंक्शन आपका डिफाइन हुआ हुआ है, तो उसके अंदर आपने इंट ए बी सी यूज़ हुए हुए जो ग्लोबल वेरिएबल है। उसके बाद इंट मेन है और मेन के अंदर दोबारा आपने ए बी सी वेरिएबल यूज़ किए हुए हैं। तो टोटल जो है वो लोकल वेरिएबल है और ए बी सी आपके ग्लोबल वेरिएबल की वजह से वो आपको इस फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो गया। तो ये मेजर डिफरेंस है कि आप टोटल जो है वो यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते इस फंक्शन में, इंट एडिशन में, लेकिन ए बी सी ग्लोबल है, दोनों फंक्शंस के बाहर डिफाइन है, तो ग्लोबली एक्सेस हो सकता है। इसके बाद स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल आर which variable preceded by keyword static which declare them, the general form of declaring static variable, static data type variable name। किसी भी वेरिएबल के शुरू में हम स्टैटिक लिख देंगे, डेटा टाइप इंट लिख देंगे और वेरिएबल का नाम लिख देंगे, तो वो स्टैटिक वेरिएबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ऑटो इंट वेरिएबल 1 = 0, तो ऑटोमेटिकली या लोकल जो वेरिएबल, अगर ऑटो नहीं भी लिखते हम इंट वेरिएबल 1 लिखते हैं 0 के इक्वल है, तो लोकल वेरिएबल है। लेकिन स्टैटिक लिख दिया उसके बाद इंट और वेरिएबल 2 = 0, तो ये स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब स्टैटिक वेरिएबल आपका यूज़ हो रहा है वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2, ठीक है, ये भी यहाँ पे इंट मेन का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। ये जो चीज़ हो रही है ये पूरी आपके डेमो के फंक्शन के अंदर यूज़ हो रही है। यहाँ पे डेमो का फंक्शन को हमने प्रोटोटाइप बता दिया है, उसके बाद हमने फंक्शन की डिफ़ाइन कर दिया है। कॉलिंग हमारी यहाँ पे आएगी, तो आपने मेन के फंक्शन में जाना है, इंट आई इज इक्वल टू 0 <3 डेमो। यहाँ से डेमो का फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे आया वेरिएबल 0 ले लिया, वेरिएबल टू को 0 ले लिया। यहाँ पे आउटपुट आएगा ऑटोमेटिक, लो वेरिएबल 1 है और 2 है, दोनों 0 0 होने चाहिए और उनमें इंक्रीमेंट होना चाहिए बाद में। तो उसके बाद आई प्लस प्लस होगा, तो यहाँ पे इंट की वैल्यू आई की 1 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी और 3 पे फॉल्स हो जाएगा और रिटर्न हो जाएगा। तो 3 दफ़ा यहाँ पे वो जाएगा और आपको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आप चेक कर लें, ऑटोमेटिक वेरिएबल में 0 0 आ रहा है और स्टैटिक वेरिएबल में 0 1 2 आ रहा है। उसकी वजह यह है कि जब फंक्शन यहाँ से इधर कॉल होगा
तो स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी लेकिन लोकल वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास फर्स्ट टाइम ज़ीरो ही रहेगी। यहाँ पे फर्स्ट टाइम दोनों की ज़ीरो है लेकिन सेकंड में 1 2 में इंक्रीमेंट आया है। तो ऑटोमेटिक वेरिएबल लूज कर देता है इट्स वैल्यू व्हेन कंट्रोल गोज आउट। जब उसका कंट्रोल उस पैरेंथेसिस से बाहर निकल जाता है, ये इस ब्रैकेट से बाहर निकल जाता है, तो वो अपनी वैल्यू ख़त्म कर, जबकि स्टैटिक जो है वो अपनी वैल्यू स्टोर रखता है और आपकी इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे प्लस प्लस वार टू में। ठीक है, तो ये मेन स्टैटिक का फ़र्क है। नेक्स्ट है आपके पास पैरामीटर्स के, आप डिफ़ाइन करते हैं फंक्शन की ब्रैकेट के अंदर के क्या वैल्यू जाननी चाहिए, डेटा टाइप जानना चाहिए। ठीक है, फंक्शन कॉल के अंदर आप वेरिएबल यूज़ करते हैं, वैल्यू यूज़ करते हैं उनको पैरेंथेसिस के अंदर। ठीक है, तो उसको हम पैरामीटर्स कहते हैं। और पैरामीटर्स में दो टाइप हैं, फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर। तो आपके पास एग्जांपल है फॉर्मल पैरामीटर की, वाइड फूल, कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, आप उसने फू दिया है, इंट एक्स है, और वाइड फू इंट एक्स है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, आपके पास फॉर्मल, दोनों ये फॉर्मल हैं। ठीक है, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है, डिफाइन किया हुआ है, जबकि एक्चुअल पैरामीटर में आप कोई वैल्यू इनपुट करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 समथिंग, या एक्स प्लस वाई, या एक्स प्लस वाई प्लस वन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके बाद हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएं। हेडर फाइल है स्टूडियो डॉट एच, कॉनियो डॉट एच, आईओ स्ट्रीम डॉट एच। इंड मेन का फंक्शन आया, मेन के फंक्शन में आपने के टोटल बिल के फंक्शन को डिफाइन किया है, और बीच में आपने यहाँ पे वैल्यू बताई है इंट तीन, आपके पास वैल्यूज आ गई इंट की। इंट मेन का फंक्शन आया अगेन, यहाँ पे आपने डिफाइन किया और यहाँ पे आपने उसको कॉल किया और यहाँ पे डिफाइन किया। प्रोटोटाइप, ये दो प्रोटोटाइप हैं, जिस भी फंक्शन के आगे सेमी कॉलन आ जाएगा तो ये प्रोटोटाइप है, और कुछ भी नहीं आएगा तो ये डिफाइन हो रहा है। इंट बिल आ गया, कैंडिडेट्स 1 to 5, टॉय डिटेल, कप डिटेल, बिल टोटल, और कैंडल्स, टॉय और कप। ये तीन वैल्यू जो है एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, जो आपके यहाँ पे इंट के अंदर तीनों चली जाएंगी, और सी आउट आ जाएगा बिल आपके पास। गेट सी एच आ गया, उसके बाद रिपीट आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं इंट बिल, तो एटम वन आ जाएगा, एटम टू और एटम थ्री है। ठीक है, ये फॉर्मल पैरामीटर है। फॉर्मल के अंदर आपने इंट, यहाँ पे आपने इंट यूज़ नहीं किया था, यहाँ पे आपने इंट यूज़ किया, एक चेंजिंग ये आई है। दूसरा एटम 1 2 3 जो है वो आपके ये कैंडल्स हैं, टॉयज है, कप्स हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ स्टोर हो जाएगी और तीनों वैल्यू ऐड होके आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 1 to 5, 300 और 100। ठीक है, यहाँ पे जाएगी वैल्यू और आपको टोटल होके 525 आ जाएगी। तो ये एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स में। इसके बाद लोकल एंड ग्लोबल फंक्शन है। शुरू में आपने पढ़ा है लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल, तीन चीज़ें पढ़ी हैं। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा याद करा देता हूँ। ये आपके पास फंक्शन कॉल है, प्रोटोटाइप, और यहाँ पे आ गए स्कोप ऑफ वेरिएबल में लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप और स्टैटिक स्कोप वेरिएबल का है। और इसके बाद फंक्शन है लोकल फंक्शन और ग्लोबल फंक्शन। तो लोकल फंक्शन जिस तरह हमने वेरिएबल का पढ़ा है, लोकली जब आप डिफाइन करते हैं बॉडी के अंदर तो वो लोकल फंक्शन होगा, जो मोस्टली बिल्ड इन फंक्शन होता है मेन का। तो ये लोकल आपके पास है, फॉर एग्जांपल मेन के अंदर आपने CLS की कमांड लगाई है तो क्लियर स्क्रीन हो जाएगी। ठीक है, या गेट सी एच है, तो ये आपके फंक्शन लोकल फंक्शन है। जबकि आपके पास ग्लोबल फंक्शन ये है जो आप फंक्शन से बाहर डिक्लेयर करते हैं, जिस तरह वर्ड प्रिंट है। ठीक है, मेन के फंक्शन हमने बाहर डिक्लेयर किए है, तो वो ग्लोबल फंक्शन है आपका। उसके बाद इनलाइन फंक्शन है, एक लाइन में जो आप फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो वो इनलाइन फंक्शन है। इनलाइन फंक्शन के सिंटेक्स ये है, इनलाइन
नेम आर्गुमेंट स्टेटमेंट। और इनलाइन का फंक्शन जो है लाजमी नहीं है आप लिखें, लेकिन यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल है आपके पास इनलाइन, एंड, मेन, मिनिमम और रिटर्न टाइप। तो ये आपके पास हेडर फाइल है, कॉन्यू है, उसके बाद ये फंक्शन आपने डिफाइन किया है, इसके अंदर आर्गुमेंट्स पास किए हैं। रिटर्न टाइप ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क, यानी कि चेक करना है ये ग्रेटर है कि नहीं, ए और बी की वैल्यू है। मेन का फंक्शन आएगा मिनिमम आउट इज़ 13 एंड 32। मेन फंक्शन कॉल आएगा 13 है, 32, 13 एंड 32 जो है ग्रेटर है तो फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद 34 एंड 65 है तो फॉल्स हो जाएगा। तो आपके पास इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू वो कैलकुलेट करके दे देगा कि कौन सी है, 13 एंड 34 मिनिमम वैल्यू। तो ये आपके पास इनलाइन फंक्शन है, जो एक लाइन के फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इनलाइन फंक्शन है, ये दो वैल्यूज़ जा रही हैं और वहाँ पे वो टोटल करके आपको रिटर्न दे रहा है। उसके बाद पासिंग आर्गूमेंट्स हैं, रिटर्न वैल्यू है। पासिंग आर्गूमेंट में कांस्टेंट है, वेरिएबल है और रेफरेंस है। तो कांस्टेंट पासिंग आर्गूमेंट कांस्टेंट में आपके पास कांस्टेंट वैल्यू पास होगी। तो एग्जांपल हम देख लेते हैं। हेडर फाइल आपके पास सेम है, कॉन्यू है, स्ट्रीम है। उसके बाद वाइड का फंक्शन एक शो का कॉल हो रहा है। ठीक है, उसमें डिफाइन कर दिया है x इज इक्वल टू एक्स। मेन के फंक्शन है, मेन के फंक्शन के अंदर शो के फंक्शन की डेफिनेशन है, यानी कि आर्गूमेंट पास कर रहे हैं तो 60 आपका इंट एक्स में चला जाएगा और 60 प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपका 60x आ गया, x इज इक्वल टू 60 आ गया। तो ये आपने आर्गूमेंट पास किया है कांस्टेंट का। उसके बाद करैक्टर पास कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका फंक्शन है, उसमें डिफाइन किया हुआ है और यहाँ पे आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं, आर्गूमेंट पास कर रहे हैं एफ का। एफ यहाँ से इस करैक्टर में चला जाएगा और यहाँ से आपका करैक्टर प्रिंट होगा। तो जेंडर मार्कर यू पास इज एफ। ठीक है, तो ये इस तरह है। उसके बाद पासिंग आर्गूमेंट बाय वेरिएबल। कांस्टेंट फिक्स वैल्यू होती है जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, और वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जो ड्यूरिंग प्रोग्राम आप चेंज कर सकते हैं। कांस्टेंट ड्यूरिंग प्रोग्राम हम चेंज नहीं कर सकते। तो हेडर आपके पास वही है। उसके बाद फंक्शन है फू का इंट एक्स वाई, और वाई के आपके फंक्शन कॉल है वाई के अंदर। ठीक है, मेन का फंक्शन आया एक्स इज इक्वल टू 5, सी आउट इन एक्स मेन, कॉल बिफोर एक्स। तो पहले फर्स्ट आपके पास 5 वैल्यू आ जाएगी। फू एक्स आर्गूमेंट पास किया उसने वैल्यू में, और नेक्स्ट आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से फू का फंक्शन कॉल होगा। फू के फंक्शन में इंट वाई की जगह एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 5 आ जाएगी। और फिर 5 जो है वो आपके पास यहाँ पे आएगी और एक्स की वैल्यू वाई हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ आउटपुट में देखें, पहले 5 थी, फिर 5 आई जो एक्स ने वैल्यू पास की थी वाई को, फिर वाई की वैल्यू यहाँ पे 6 है, 6 आई, और लास्ट में दोबारा एक्स में की 5 वैल्यू आई जो ये है आपके। यहाँ पे आपने फंक्शन कॉल कर दिया था बाय पासिंग वैल्यू, और उसके बाद दोबारा ये आ गया। तो ये इस तरह काम करता है। तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज हुई है। पासिंग पैरामीटर्स बाय यूजिंग वैल्यू। तो वैल्यू से भी आप रिटर्न कर सकते हैं। एडिशन का फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है, रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट ए प्लस बी है और रिटर्न रिज़ल्ट है। तो ये वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। तो आपके पास इंट z आ गया, एक्स वाई आ गया, और एडिशन कर रहा है एक्स वाई को। एक्स के अंदर 5 है और 3 है तो 8 हो जाएगा, 8 जेड के अंदर चला जाएगा, सम ऑफ फंक्शन इज 8। ठीक है, तो पासिंग बाय आर्गूमेंट्स ये वैल्यू यहाँ पे जाएगी, इंट के अंदर 3 और 5 आ जाएगा, और यहाँ पे ए भी प्लस होंगे, 8 आएगा। रिज़ल्ट के अंदर रिटर्न रिज़ल्ट करेगा, और यहाँ पे रिज़ल्ट की वैल्यू आपके पास तो ये रिज़ल्ट की वैल्यू आपकी रिटर्न होगी। और उसके बाद
रिटर्न वैल्यू जब आएगी यहाँ पे तो आपके पास z में 8 प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से वैल्यू रिटर्न आएगी 8 की और यहाँ पे आपके पास 8 प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपका पासिंग बाय वैल्यू था। इसके बाद पासिंग बाय रेफरेंस है कि रेफरेंस के थ्रू आप किस तरह पास कर सकते हैं। तो आप ये छोटा सा एक प्रोग्राम लास्ट और देख लें। इंट मेन है, एडर फाइल वही होंगी, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन हुआ है। ये जो एंड का साइन है वाई के साथ, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस पैरामीटर। ठीक है, रेफरेंस के लिए या एड्रेसिंग के लिए। तो इंट मेन है, मेन के अंदर आपके पास x इज इक्वल टू 55 है। सी आउट एक्स मेन बिफोर कॉलिंग, जो डबल कोड के अंदर होता है एज इट इज़ प्रिंट होता है और x आ गया। तो यहाँ तक तो एज इट इज प्रिंट करेगा 55। उसके बाद ऐड वन है, यहाँ पे x की वैल्यू है, x की वैल्यू आपको पता है 55 है और ऐड वन का फंक्शन कॉल हो रहा है। तो यहाँ चली जाएगी एड्रेस रेफरेंस y आ जाएगा और y में प्लस प्लस है तो चेंजिंग वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 55 में एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, 56 हो जाएगा। और फिर रेफरेंस बैक आएगा और आफ्टर कॉलिंग जो है x की वैल्यू यहाँ 56 हो जानी चाहिए। तो 55 और 56 आपके पास आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये रेफरेंस वैल्यू इस तरह कॉल करते हैं। एक और एग्जांपल है जिसमें आप डिफरेंट वैल्यू परफॉर्म कर रहे हैं। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। मेन का फंक्शन कॉल हुआ है, एक्स वाई और जेड की तीन वैल्यू हैं, तीनों की वैल्यू प्रिंट होंगी फर्स्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद डुप्लीकेट होगा, डुप्लीकेट में फंक्शन जाएगा, ए के अंदर जाएगी आपके पास एक्स की वैल्यू, बी के अंदर वाई की और सी के अंदर जेड की। उसके बाद ये फंक्शन परफॉर्म होंगे, यानी कि ए को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ए में स्टोर हो, बी को 2 से मल्टीप्लाई करें, बी में स्टोर हो और सी को 2 से। 2 6 और 14 आ जाएगा। उसके बाद ये वापस जाएंगे यहाँ पे वैल्यू और आपके पास ये वैल्यू रिटर्न आएगी। तो फर्स्ट आपके पास एट इज इट आया, उसमें 137 आ गई, सेकंड में वो फंक्शन कॉल आएगा और 2 6 14 आ जाएगा। तो ये आपके पास रेफरेंस के थ्रू आ जाता है। इसके बाद डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स है, नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसको हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। फ़िलहाल जो हमने कवर किया मैं एक दफ़ा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि आपने इसमें अभी पढ़ा है पार्ट 2 में लोकल एंड ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल, स्कोप ऑफ वेरिएबल आपने पढ़ा है। उसके बाद फंक्शन लोकल एंड ग्लोबल पढ़े हैं और रेफरेंस पढ़े हैं। ठीक है, लोकल ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। उसके बाद हमने फंक्शन की डिटेल पढ़ी है कि पैरामीटर्स पढ़े हैं। पैरामीटर्स के बाद हमने पढ़ा है फंक्शन कौन कौन से होते हैं। पैरामीटर्स की दो टाइप हैं, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर। उसके बाद लोकल एंड ग्लोबल फंक्शन पढ़े हैं, उसके अंदर हमने रेफरेंस आर्गूमेंट्स के बारे में पढ़ा है कि इनलाइन फंक्शन क्या होता है और किस तरह हम पासिंग आर्गूमेंट करते हैं, पासिंग आर्गूमेंट में कांस्टेंट वेरिएबल और रेफरेंस किस तरह यूज़ करते हैं, इसके बारे में पढ़ा है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हमने स्टडी किए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट थर्ड में डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स और उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट और इस तरह की फर्दर डिटेल पढ़ेंगे।